में चीन ने ताइवान को अब पूरी तरह से धमकाने का एक नया सिलसिला शुरू किया है। जब से ताइवान और अमेरिका के बीच की दूरी कम हुई, बस तभी से चीन ने हदों को लांघना शुरू कर दिया और इसीलिए चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जंग का खतरा मंडराता दिख रहा है क्योंकि चीन अपनी हरकतों से बाज आता दिख नहीं रहा है। वो या तो ताइवान की सीमा में अपने लड़ाकू विमानों की उड़ानों की गुस्ताखी कर रहा है, तो कभी सीमा के बेहद करीब तक आकर दुस्साहस दिखा रहा है। इस बेहद तनाव भरे माहौल में आज तक की टीम ताइवान के उस हिस्से में पहुंची है जहां सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। बाज नहीं आ रहा है चीन। ताइवान को धमका रहा चीन। न रुक रहा है चीन। चीन न मान रहा है। चीन के सामने तनकर खड़ा हुआ ताइवान। तो ये जो सब नुकीले यहाँ पर कीलों की तरह है, इनको ब्लॉक्स कहते हैं। लगातार कोशिश होती थी कि यहाँ पर इस तरह की कीले लगा दीजिए कि बड़ी संख्या में जहाज और सिपाही ना आ पाए। ये ताइवान की टेरिटरी का वो हिस्सा है जिसको लेकर चीन की आंखों में अक्सर चुभन होती ही रहती है। ये है किनमेन द्वीप। साउथ चाइना सी में मौजूद इस द्वीप की वजह से चीन ताइवान पर झपट्टा मारने से हरदम हिचकता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये बर्रैया का वो छत्ता है जिस पर गलती से भी हाथ डालना उसके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। ताइवान के इस सबसे अहम आइलैंड पर आज तक की टीम जब पहुंची तो हालात तनावपूर्ण ही नजर आए। ताइवान का अहम द्वीप होने की वजह से यहाँ ताइवान की सेना के पोस्ट और चौकियों का होना तो लाजमी था, लेकिन इसी द्वीप के पास से गुजरते हुए जब चीन के लड़ाकू जहाजों को गुजरते देखा तो हालात को समझने में मुश्किल नहीं हुई। ये जो आप लाल झंडा देख रहे हैं, ये ताइवान का झंडा है। ये ताइवान का एक मिलिट्री पोस्ट है। इस मिलिट्री पोस्ट से लगातार चीन पर नजर रखी जा रही है, इस जहाज पर नजर रखी जा रही है और आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर एक के बाद एक कितनी मिलिट्री पोस्ट है। एक मिलिट्री पोस्ट आपने ये देखी, एक आप यहाँ देखिए जो लाल झंडा है वो फिर ताइवान का झंडा है और यहाँ पर बंकर बना हुआ है। बिल्कुल फॉरवर्ड लाइन का बंकर है ये। ताइवान और चीन के बीच ये ताइवान का बंकर है। वो सेना का ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर वहां बैठा है। उसके पीछे अगर आप ऊपर पहाड़ी के ऊपर देखें, हरियाली के बिल्कुल बीचों बीच एक बंकर वहां और वहां हथियारबंद सैनिक भी बैठे हुए हैं। तो पूरी तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच जो इस समय तनाव है वो तनाव सीधे तौर पर इस जगह किनमेन आइलैंड पर नजर आता है। और आज तक भारत का इकलौता टेलीविजन चैनल है जो किनमेन आइलैंड तक पहुंचा है। ताइवान के किनमेन द्वीप की अहमियत को शायद बयान कर पाना मुश्किल है। 70 साल पहले चीन की चालों को रोकने के लिए ही ताइवान ने इस द्वीप के चारों तरफ कीलों का पहरा लगा दिया था। वो पहरा आज भी जस का तस नजर आता है, जो चीन की आंखों में किरकिरी की तरह चुभ रहा है। ताइवान और चीन के बीच तनाव तो 1950 के दशक से बहुत जबरदस्त रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ये जो सब नुकीले यहाँ पर कीलों की तरह है, इनको ब्लॉक्स कहते हैं, हेजहॉग्स एक तरह से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 में 1949-50 में चीन की तरफ से एम्फीबियस शिप्स की लैंडिंग ना हो जाए, इसीलिए लगातार कोशिश होती थी कि यहाँ पर इस तरह की कीले लगा दीजिए कि बड़ी संख्या में जहाज और सिपाही ना आ पाए। हालांकि ये द्वीप एक तरह से ताइवान की सबसे कमजोर कड़ी भी रहा, जिसको लेकर चीन अक्सर ताइवान को धमकाता रहता है। तब चीन की चालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताइवान ने एक और उपाय किया। किनारे लगी कीलों के साथ साथ भीतरी हिस्से में एक सुरंग तक तैयार करवा दी। ये सुरंग अब चीन की चाल पर पलीता लगाने के लिए काफी है। सामरिक महत्व के हिसाब से ताइवान की ये ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी टनल तक आज तक भी जा पहुंचा
और वहां पहुंचकर उसकी अहमियत का अंदाजा हुआ। अगर चीन ने द ग्रेट चाइना वॉल का निर्माण किया तो ताइवान ने इस तरह की सुरंगों का जाल बिछाया और ये 1949-50 में ही बननी शुरू हो गई थी। यहाँ किनमेन द्वीप में इस तरह की कहा जाता है हजारों ऐसी सुरंगें हैं जहां पर उस समय से जब चीन से युद्ध चल रहा था तब से ये सुरंग काम में आ रही थी। इस तरह की कुछ सुरंग अब पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें पता चल सके कि किस तरह की जंग लड़ी गई थी इससे पहले। लेकिन कुछ सुरंगें अभी भी सेना के पास है जहां सेना आज भी उनका इस्तेमाल करती है और इस पूरे द्वीप में लगभग 4000 सिपाही हैं अलग अलग जगह तैनात। बहुत महत्वपूर्ण है और वो अभी भी इन सुरंगों के जाल का इस्तेमाल करते हैं ताइवान स्ट्रेट के उस पार चीन पर पैनी नजर रखने के लिए, क्योंकि खतरा अभी भी न केवल बरकरार है बल्कि कुछ अनुमान के मुताबिक बढ़ गया है। वैसे ताइवान को अपने कब्जे में करने और उस पर शिकंजा कसने के किसी भी दाव को चलने से चीन बाज नहीं आ रहा। कुछ रोज पहले ही ताइवान ने इल्जाम लगाया था कि चीन किनमेन द्वीप जैसे मॉडल द्वीप बनाकर किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा है। चीन हमेशा इस मुगालते में रहा है कि वो आसानी से इस द्वीप पर कब्जा कर लेगा, मगर इस बार ताइवान चीन की धौंस में आने वाला नहीं है, बल्कि अपनी तैयारी से ताइवान ने चीन के सामने जाहिर कर दिया कि अब ताइवान को कमजोर समझना चीन को बहुत भारी पड़ सकता है। ताइवान के किनमेन द्वीप से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।